नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। सुंदर सा रिवर्सिबल डिज़ाइन क्रोशिए का मफलर, शॉल, स्टोल कुछ भी बनाएं। बहुत ही सुंदर और बहुत ही आसान। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आप लोगों से एक अनुरोध है कि वीडियो आप पूरा देखिएगा। मुझे बहुत सारे स्टेप्स, छोटी छोटी बातें इसकी बतानी हैं। सब कुछ बहुत आसान है, लेकिन सब कुछ समझना भी बहुत ज़रूरी है। ये किनारी, यहाँ पर धागे छिपाने हैं, ये वाली किनारी मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी। तो इसके लिए हमको 2 रंग की ऊन चाहिए। सबसे पहले तो हम 2 रंग की ऊन लेते हैं और हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सब जैसे कि आप लोग जानते हो, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, आपने कुछ वीडियो देखे हैं, तो मैं हमेशा बताती हूँ कि हमको जो भी बुनाई शुरू करनी है मफलर की, क्रोशिए की, तो हम डबल ऊन, दुहरी ऊन कर कर हम चेन बनाएं, तो उससे झोल नहीं आता है और वो बढ़िया रहता है। जितनी भी चौड़ाई आपको रखनी है, लगभग 9 इंच के आसपास मफलर की चौड़ाई काफ़ी होती है। 20-22 इंच स्टोल की चौड़ाई ठीक होती है। और फिर अगर आपको बहुत बड़ा बनाना है तो वो आपकी इच्छा है। अगर आप शॉल बनाना चाहते हैं तो वो आप अपनी इच्छा के अनुसार चौड़ाई बढ़ा सकते हैं। अभी मैं आपको एक छोटा सा सैंपल बनाकर दिखाऊंगी। तो ये दुहरी ऊन से हमने चेन बनाई। इस ऊन को हम छोड़ देंगे, बाद में सफाई से छिपाना है। ऊन छिपाने का काम हम जितनी सफाई से करेंगे, हमारी चीज़ उतनी ही अच्छी बनेगी। डबल ऊन से चेन बनाने के बाद सिंगल ऊन से हमने 3 चेन बनाई हैं। ये 3 चेन है हमारी एक डबल क्रोशिया या एक चावल के बराबर। अब इसके बाद एक और हम चेन बना रहे हैं, 4 चेन कर रहे हैं। तो आगे आप देखोगे कि मैं एक चावल और एक चेन का घर बनाने वाली हूँ, तो इसलिए मैंने 4 चेन बना ली और नीचे की एक चेन छोड़कर, और मैं इस तरह से एक चावल मैंने बनाया। अब इसके बाद मैं आगे एक चेन, और नीचे जितनी भी जगह आपको ऐसे लग रही है चेन टाइट है, तो आप 2 भी छोड़ सकते हैं। थोड़ा सा देखते हुए चलें, आपको देखने से समझ आ जाएगा कि आपको एक चेन छोड़नी है या 2 चेन छोड़नी है। तो इस तरह से हम देखते हुए अपनी पहली लाइन, फाउंडेशन, इस तरह से हम ये एक रंग से अभी हम चेन बनाकर, एक चेन एक चावल बनाकर बुनाई कर रहे हैं। पहली लाइन इसी तरह से हम पूरी करेंगे। पहली लाइन के हम लास्ट में आ गए और हमने आखिरी चेन में से चावल बना लिया। उसके बाद फिर वही हम 4 चेन लेकर, जैसे हम स्टार्टिंग में शुरुआत में हमने किया था, तो हमने 4 चेन ली हैं। अब हमको ये चावल के ऊपर चावल बनाना है। जो डबल क्रोशिया है उसी के ऊपर डबल क्रोशिया, एक चेन और डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। इस तरह से हम यहाँ पर मैंने 8 लाइनें बुनी हैं एक रंग से। फिर इसी तरह से दूसरी 8 लाइनें बुनी हैं दूसरी रंग से। बुनाई मैंने यही करी है, एक चावल और एक चेन। तो इस तरह से आपको अब ये बात समझ में आ गई है, ये आसान है। तो मैं इतनी सी बुनाई करके फिर आपको मिलती हूँ आगे की बात बताने के लिए। अब देखिए, ये 8 लाइनें हमने इस जाल की बुन ली। यहाँ पर हम बंद कर रहे हैं अपनी 8वीं लाइन को। तो ये एक चेन लेकर हमने यहाँ पर इसको, अब हमें इस ऊन को तोड़ना पड़ेगा। थोड़ा लंबी ऊन को हम काटेंगे, जिससे कि इसको छिपाने की सुविधा रहती है, अच्छे से हम छिपा सकते हैं। और इतनी ही हम दूसरी वाली ऊन जो है उसको भी हम लंबी ही छोड़ेंगे। इस तरह से हमने गांठ लगाई और अब हम आगे की बुनाई दूसरे रंग से करेंगे। दूसरे रंग की भी हमको 8 लाइनें बुननी हैं। तो वैसे ही हम 4 चेन बनाकर मुड़ रहे हैं और चावल के ऊपर चावल बनाएंगे। तो ये तो आसान है, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया। अब इसमें जो मैंने ये 8 लाइन की बात बता रही हूँ, तो ये मैंने बनाया है, कोई ज़रूरी नहीं है आप इसको अदल बदल कुछ भी कर सकते हैं। जब आप एक बार डिज़ाइन थोड़ा सा सैंपल बुन लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर जो ये हमारे खाने हैं 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 है ना, 12 खाने बने हैं। और सोचिए कि हम ये जो साइड वाले हैं इनमें हमको कुछ नहीं करना, तो बीच के हमारे 10 खाने रह गए हैं। और हम सोचते हैं कि हम इसको 2 हिस्सों में बांटेंगे। 5 खाने हम एक रंग से, 5 खाने हमारे दूसरे रंग से होंगे।
तो इसको अब हम हटा देते हैं सैंपल को और हम यहाँ पर आ जाते हैं। ये देखिए, ये हमने पहले जाल बुना था 8 लाइनें ए कलर से, फिर 8 लाइनें बी कलर से, फिर 8 लाइनें ए कलर से, इसी तरह से दोहराते हुए हमने ये बुना था। और उसके बाद ये हमने फिर इसमें बुनाई करी है, जिससे कि ये दोनों तरफ से एक जैसा रिवर्सिबल डिज़ाइन आया है। अब वो बुनाई कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर ये आपने देख ही लिया, समझ लिया कि जब हमने 8-8 लाइनें बुनी थी उसके बाद इस तरह से हमने ऊन जोड़ी थी। जैसे ये जो मेरा मफलर है ये लगभग 65 इंच से ज़्यादा का है, तो आपका जितना भी लंबा मफलर है उस मफलर के हिसाब से आपको ऊन लंबाई में काटनी है। जैसे ये 65 इंच है तो आपको 70 इंच ज़रूर ऊन लेनी है और उसको भी दोहरा करना है। मतलब ये मैंने ऊन ली है जो 140 इंच है, ठीक। ये दुहरी है, ये दुहरी आप देख रहे हो है। और इसकी जो ये वाली साइड है ये अभी मैंने काटी नहीं है, मैं इसको काटने नहीं वाली हूँ। तो इसको हम ले आते हैं दुहरी करके। यहाँ पर मैंने बाकी सारा काम कर लिया है, सिर्फ एक लाइन आपको दिखाने के लिए मैंने अभी यहाँ पर छोड़ी है जहाँ मैं आपको ये दिखाऊंगी। तो देखिए, एक ऊन को मैंने डाला और दूसरी ऊन को इस तरह से पकड़ लिया है ना, जिससे कि ये दोनों ऊन मेरी एक समान रहें। अब मैं इसको खींच रही हूँ, एक समान रहे, छोटी बड़ी हो जाएगी तो वेस्ट होगी। और इसको खींचते हुए मैं यहाँ पर ये मैंने ऊन पहुँचा दी है। अब मैं, आप चाहें तो इसमें गांठ ना लगाएं, लेकिन मैंने यहाँ पर ना थोड़ी सी गांठ भी लगाई इस सारी ऊन को लेकर। और इस तरह से करके सावधानी से ये हम उंगली अटका लेते हैं, कोई पेंसिल अटका लीजिए और ये बिल्कुल किनारे तक आखिर तक ले जाके इस गांठ को हमने यहाँ पर गांठ लगा दी है ना। अब ये हमारी दुहरी ऊन है जो 70 इंच से ज़्यादा के करीब है। वो अब हम इसको क्या करने वाले हैं वो आप देखिए। मेरे पास ये प्लास्टिक की सुई है, इसमें मैंने ऊन को डाल लिया। अब मैं आपको थोड़ा यहाँ समझा दूँ कि ये देखिए, ये आपको दिखाई दे रहे हैं 7 लाइनें, ठीक है। तो ये जो मेरा बंटवारा मैंने करा तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही हैं 6 लाइनें, है ना। तो यहाँ मैंने इस वाले खाने को 6 लाइनें ली हैं, इस वाले खाने में 6 लाइनें ली हैं, एक लाइन मेरी एक्स्ट्रा हो रही थी तो मैंने बीच में 7 लाइन ले ली हैं। तो इस तरह से मेरे जो ये खाने हैं, ये जो खाने थे इनका बंटवारा मैंने इस तरह से करा। तो आप जितने भी आपके खाने हैं उनका आपको बंटवारा करना है रंग के हिसाब से। तो ये मैंने 3 हिस्सों में बांटा है इसको। आप जितने भी हिस्सों में बांटकर बनाना चाहें वो आप कर सकते हैं। तो 3 हिस्से हुए हैं और एक बार मैंने काले रंग से ये काम किया है, यहाँ पर मैंने ये वाला जो मेरा रंग है इस रंग से ये काम किया है, फिर यहाँ पर फिर से काले रंग से काम किया है। तो इस तरह से ये अब हम देख रहे हैं कि हमने करा क्या है। ये देखिए, ये हमारी ऊन यहाँ पर है। अब इसमें थोड़ा ये है कि जो साइड का हमारा दूसरा है, इसमें अगर हमने नीचे से सुई निकाली है तो यहाँ पर इसमें ये वाली जो है यहाँ पर एक लाइन नीचे चली गई, जैसे ये लाइन यहाँ आई है ना, यहाँ पर ये नीचे है लाइन, इसको हमें अलट पलट करना है। इसमें फ़र्क ढंग से हमने सुई डाली है, इसमें फ़र्क ढंग से, इसमें और इसमें एक जैसे ढंग से डाली है। तो यहाँ पर देखिए, ये हमारी लाइन ऊपर उभरी हुई थी, यहाँ उभरी हुई नहीं थी, तो इसको हम इस तरह से डाल रहे हैं। और ये आप देख नहीं पा रहे, ये डार्क कलर की ऊन है ना, तो मैं दिखाती हूँ कि यहाँ पर जो और लाइनों में मैंने ऊन का काम कर लिया है, ये ऊन वो है जिनमें मैंने ऊन का काम कर लिया है। तो मैंने इसको ऊपर उठाया, इसको नीचे ले गई, इस तरह से मुझे इन खानों में से ये ऊन को निकालना है। अब निकालने के समय क्या सावधानी रखनी है, ना लूज़ हो ना टाइट हो। इसको टाइट हो जाएगा तो बाद में खिंचाव आ जाएगा, लूज़ होने से भी ठीक नहीं रहेगा। तो इस तरह से एक नीचे एक ऊपर एक नीचे करते हुए हम इसको करेंगे। यहाँ पर आकर हमको अच्छे से दिखाई दे जाता है ये, है ना। देखिए ये है, तो यहाँ आपको दिख रहा है कि ये काली ऊन नीचे गई है। यहाँ तो दिखती नहीं है, ऐसा लगता है कि हाँ हमने कुछ करा ही नहीं है, ऐसा लगता है यहीं पर हमने कुछ करा है। बस यही इसकी खूबसूरती है। लाइट कलर में आप देख पा रहे हैं। अब ये जो एक लाइन सी है ना, ये नीचे चली गई और ये वाली लाइन ऊपर आ गई।
तो इस तरह से ये हम कर रहे हैं। ये देखिए, अब वही ऊन को हम सावधानी से खींचेंगे। यहाँ तक मैंने बना लिया। अगर खींच हो गया, यहाँ उंगली लगा लीजिए, आप इस तरह से दबा लीजिए और फिर ये सावधानी से इसको ऐसे कर लीजिए। ठीक, अब देखिए ये दिख रहा है ना, ये एक ऊपर की लाइन दिख रही है, यहाँ भी ऊपर की लाइन दिख रही है। यहाँ पर ना वो लाइन यहाँ है, ये वाली लाइन है, तो इसी अंतर से इसकी ये खूबसूरती आ रही है। तो बस इसी तरह से हम आगे चलते जाएंगे। ये हम इस तरह से बस करना है। इतना आसान काम, फटाफट बहुत जल्दी ये मफलर बन जाता है। आप स्टोल भी बनाएं, जेंट्स के लिए बहुत ही सुंदर, अपने मनपसंद रंगों से आप ये 2 रंग का मफलर बनाएंगे तो बहुत सुंदर ये बनेगा। देख रहे हैं ना आप, कितने आसानी से मैंने कर दिया। बस इसी तरह हमको करना है, सारे खानों में हमको करना है। ये जितने भी खाने हैं, वो जितना भी आप बंटवारा करें उस हिसाब से रंग बदल बदल के आप ये करेंगे। अब इधर हमको कुछ नहीं करना है, ये हमारी सफाई है। यहाँ पे हम सिर्फ काले रंग की झालर लटकाएंगे। अब ये तो मैं आपको दिखाती हूँ अभी बाद में। उससे पहले यहाँ पर ये जो हमने सब छिपा दिए हैं, जो ऊन जोड़ी थी ना हमने, जैसे मैंने आपको ये दिखाया, ये लंबी ऊन जोड़कर ये हर जगह ऊन जुड़ी हुई थी, ये सब मैंने छिपा दी है। सिर्फ एक जगह की ऊन मैंने छोड़ी है अभी, जो मैं आपको छिपा कर दिखाती हूँ अभी। एक एक रंग की ऊन को अलग अलग छिपाना है। ये जिस रंग की ऊन है हमने सुई में डाला और इसको हम लाकर यहाँ पर एक बार और आपको गांठ लगानी है तो लगा लीजिए। और यहाँ पर अभी हमको किनारी का काम करना है, तो इसको हम इस तरह से काफ़ी दूर तक ले जाएंगे, तो जब हम किनारी बनाएंगे ना, ये उसमें आसानी से दब जाएगी। इसलिए ये लंबी ऊन होने से हम सुई से आसानी से छिपा सकते हैं। सफाई तो देखिए सुई से ही आती है, बाकी आपको करना है तो फिर आप क्रोशिया से कर लीजिए, लेकिन ये सुई से करने से ही बढ़िया रहता है। अब इसके बाद ये हमने कर लिया काम। अब ये जो हमारी दूसरे तरफ की ऊन है, इसको भी हमें छिपाना है, तो इसको हम काले की तरफ ले जाकर छिपाएंगे। जिधर जैसा रंग उसको उधर ही हमको छिपाना है। ये एक हमने गांठ लगा दी, बाकी फिर इसको आप थोड़ी दूर ले जाइए, 1-1.5-2 इंच ले जाइए और उसके बाद हम इसको काट देंगे। तो ये मैंने आपको छिपा कर दिखा दिया। अब आइए ये किनारी की बात कर लेते हैं। इसमें ना देखो, ये सीधा उल्टा होता है। वैसे तो ये रिवर्सेबल है, लेकिन फिर भी ना एक लुक में दिखने में ऐसा होता है। तो ये मैं किनारी बना चुकी हूँ। अब इसकी मुझे दिशा याद रखनी है कि ये और ये दोनों साइड एक जैसी दिखे। तो अब की बार मुझे इधर से इसका शुरुआत करके मैं आपको दिखाती हूँ कि ये किनारी मैंने कैसे बनाई है। ये हम आए यहाँ पर, ये वाले जो धागे हैं, ये धागे मुझको अभी छिपाने हैं। जो ये वाले धागे हैं इनको मैं छिपा दूंगी सुई की मदद से, जैसे अभी मैंने दिखाया आपको। और ये जो काले वाले ऊन हैं इनको मैं झालर में ले लूँगी। तो बस ये तो आसान हो जाएगा, ये हम छिपा देंगे सफाई से, और ये बाकी जैसे दोनों साइड मुझे झालर लगानी है उसमें आ जाएगा। तो अभी हम यहाँ पर ये जो हमने एक किनारी बनाई है, ये वाली किनारी हम यहाँ से शुरू करके बनाएंगे। इस ऊन को भी हम थोड़ा बड़ा ही रखते हैं तो ये झालर में चली जाएगी, हमारा थोड़ा सा काम बच जाता है। तो हमने इस तरह से इसको यहाँ छोड़ दिया। क्योंकि हम इसको जेंट्स का मफलर बना रहे हैं, इसलिए हम साइड में थोड़ी सिंपल सा काम कर रहे हैं। बस एक चेन ली, ऊन लपेटी और ये इस तरह से हमने हाफ डबल क्रोशिया, HDC जिसे कहते हैं। अब एक एक चावल में ये हमको देखना है कि कितने में ये हो जाएगा। अब देखिए ये हमारी जो ऊन है ना, इसको हम यहाँ छिपा लेंगे इसके साथ ना, इस तरह से। तो ये एक एक चावल में अभी हम 2-2 हाफ डबल क्रोशिया बना रहे हैं, उससे हमारा खिंचाव लंबाई ठीक आती है। फिर कभी कभी हम हो सकता है इसमें, जैसे मैंने 3 बार कर दिया, तो अगर मुझे ऐसे लग रहा है कि ज़्यादातर मैं 2 बार करूँगी और कभी कभी 1 बार में 3 बार करने से ये मेरी सीध जो है वो ठीक आ रही है। तो बस सीध को हमें ठीक रखना है। और इस तरह से हम ये छोटा चावल जिसको हम कह देते हैं, 3 का 1 करना है। ऊन लपेटी, ये लिया, 3 का एक साथ 1 कर दिया। बस यही हम किनारी
पूरी बनाने वाले हैं। अब थोड़ी झालर की बात भी देख लेते हैं। ये टैसल्स लगाने के लिए मैंने 9-10 इंच लंबी ये 6 ऊन ली हैं। दोनों साइड हमको गिनती बराबर रखनी है। जितनी झालर हम इधर लगाएंगे उतनी ही झालर हम दूसरी तरफ लगाएं, वही ठीक रहता है। तो ये देखिए इस तरह से हमने दोनों को बराबर कर लिया और इसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर लीजिए, ऐसे इमेट लीजिए और उसके बाद यहाँ पर लाकर और इसमें से निकाल कर ये हमारी झालर बन जाती है। हल्के हाथ से पीछे की तरफ ले जाइए इसको और फिर उसके बाद छोड़ दीजिए। हमारे बहुत अच्छे भांति भांति की झालर के वीडियो हैं कि झालर कैसे लगाएं, उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए। और उसके बाद जब ये सब लग जाती हैं तो इस तरह से कैंची से काट के इसको एक समान कर देते हैं। तो देखिए ये हमारा मफलर अब लगभग बनकर तैयार है। ये वाली साइड हमारी पूरी फाइनल हो गई है और दोनों तरफ की किनारियां हमने बना दी जो एजिंग करनी थी हमको। सिर्फ यहाँ पर मैं आपको ये धागा छिपाकर, ये वाले दूसरे रंग की ऊन छिपाकर और यहाँ पर काली झालर लगाने का काम मुझे बाकी करना है। ये हमने लंबी ऊन छोड़ी थी। अगर आपकी ऊन इतनी लंबी है कि वो यहाँ तक आ जाए फिर तो आप एकदम सफाई से इसको छिपा सकते हैं। जो ये हमारा पहले का हमने काम किया है, जो बुनाई का काम किया है, उसी तरह से हम इस ऊन को ले जा रहे हैं ऊपर नीचे करते हुए। ये वाली ऊन हमारी खूब लंबी है तो इसको हम यहाँ पर लाएंगे और जहाँ पर इस रंग का, ये देखिए यहाँ तक हम आए, एकदम पता भी नहीं चल रहा कि हम यहाँ ऊन छिपाने जा रहे हैं। फिर उसके बाद जो ये हमारा डबल क्रोशिया जो हमने बनाया था वहाँ पर जाकर हमने ये गांठ लगाई है और गांठ एक लगाने के बाद थोड़ी देर और ऊन को हम इस तरह से ले गए और फिर इसको कहीं भी थोड़ा सा लंबाई में, चौड़ाई में, जहाँ भी आपकी सुविधा दिखे, आप जब करेंगे ना काम तो वो अपने आप पता चल जाता है कि हाँ देखिए अब हमने इस तरह से इसको छिपा दिया, एकदम सफाई से छिप गया है ये। इसके बाद हमने इसको काट दिया। अब ये तो बात हो गई लंबी ऊन की। अब मानिए हमारे पास लंबी ऊन नहीं है तो हम किस तरह से छिपाएंगे, हम एक बार वो भी समझ लेते हैं। अब ये ऊन हमारी छोटी है, ये ऊपर तक नहीं जा सकती, तब हम क्या करेंगे, देखिए यहीं पर इसको हम अच्छे से एक बार और लेकर और इस तरह से गांठ लगाकर और फिर हम इसको यहाँ घुसाकर और काट देंगे। इसके ऊपर तो हमारी काली झालर आने वाली है, उसमें ये हमारा सब छिप जाएगा। तो ये छिपाने की बात आप लोगों को समझ में आ गई। और देखिए ये हमारी झालर लगकर तैयार है, सुंदर सा मफलर तैयार हो गया। एक बार आप पूरा वीडियो देख लें, फिर कोई गड़बड़ी की संभावना नहीं रहती है। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मित्रों के साथ शेयर करें। मिलते हैं फिर।